बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें और मुझे भी आमीन सुम आमीन। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जो कि है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है और इसमें हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन ज़रूर होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई आर ग्रुप हो सकता है। यानी कि ये जो है एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हो सकता है आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, या फिर H की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपके पास ये होता है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ जो है वो हम बॉन्ड शो कर देते हैं। फिर डिपेंड करता है कि वो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो कीटोन्स जो है ना, कीटोन में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। वो अगर अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल कीटोन्स होंगे, और अगर हमारे पास वो आर ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फिर अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन होंगे। और जनरल फार्मूला दोनों के लिए देखें, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो CnH2nO। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो जाता है। और एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल ग्रुप होता है, इसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। और कीटोन के लिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कीटोन ग्रुप, इसको कीटो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कीटो ग्रुप। और उसके बाद हमारे पास जी एल्डिहाइड्स की मज़ीद बात करें तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं शुगर्स में, ऑयल्स में, और फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स ऑयल जो होते हैं स्पेशली उनमें। कीटोन्स आर प्रेजेंट इन कैम्फोर, मेंथोन एंड शुगर्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करें तो HC डबल बॉन्ड OAR इनका जनरल फार्मूला होगा। एंड कीटोन्स का, एरोमेटिक कीटोन्स का ArC डबल बॉन्ड OR या फिर ArC डबल बॉन्ड OAR जो है वो हो सकता है। मीन के दो एराइल ग्रुप कनेक्टेड हो सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, या फिर एक एराइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर नॉट जनरली नेम्ड बाय आयोपिक सिस्टम। और ये जो एरोमेटिक हैं इनको हम ज़्यादातर आयोपिक सिस्टम से नेम नहीं देते। जैसे एक आपके पास ये वाला कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड CH3 कनेक्टेड है, इसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड C6H5 है तो बेंजोफिनोन होगा। C डबल बॉन्ड OH है तो बेंजल्डिहाइड होगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है तो ये आपके पास एसीटोन है। ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री की बात करें तो जो कार्बन और ऑक्सीजन हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और कार्बन और ये जो आपके पास बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, मीन के सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अगर हम की देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होती है वहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और ट्रायंगुलर प्लेनर का एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसकी पोलर नेचर होती है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एटम। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसको हम इस तरह से डिफरेंट फॉर्म से शो कर सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को इस तरह शो कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड, और इसमें जो है हम इस तरह एरो शो करेंगे। और देन सिग्निफिकेंट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। या फिर हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर डॉटेड लाइन शो करके ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप को आप कार्बोनाइल ग्रुप भी पढ़ सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लें या कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ लें। उसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। This group is responsible for high dipole moment. For example, एस्टाल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट है 2.70 dBi एंड एसीटोन का है 2.85 dBi। ठीक है, तो ये इनका हाई डाइपोल मोमेंट जो है ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है। हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत। ड्यू टू दिस ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, मीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो इनके होते हैं वो भी इसी ग्रुप की वजह से होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक इफेक्ट क्या होते हैं आप इनको देखते हैं।
जी पहले देखें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से क्या मुराद है कि अगर हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, तो जैसे NO2 है, नाइट्रो ग्रुप अगर हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है ना वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो जब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिस्टर्ब होगा, मीन के उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। हालांकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए तब जो है। और दूसरी बात कि कार्बन के ऊपर अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा कार्बन के ऊपर अटैक ईजी होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड इंक्रीजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो फिर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, जैसे कि बेंजीन रिंग लगा हुआ होगा और एक तरफ R लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें बेंजीन रिंग जो है इसको हम इस तरह भी स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और जो यहाँ वाला डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की सूरत में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर में भी हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं इनकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी कार्बोनिल ग्रुप की। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि R ग्रुप जितने ज़्यादा अटैच होंगे उतनी ही रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। नंबर ऑफ़ R ग्रुप इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और कार्बन लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी तो तब भी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। सेकेंड इफेक्ट है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। एज न्यूक्लियोफाइल अटैक ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनिल कार्बन चेंजेस टू टेट्राहेड्रल इन ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चेंज हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। बल्कि ग्रुप्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेस, जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ग्रुप्स जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि उनमें एक हाइड्रोजन एटम होता है और कीटोन में दोनों ही बल्कि ग्रुप्स होंगे। साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव दैन एलिफेटिक एनालॉग्स, so decreases reactivity order due to increasing R groups will be। जो साइक्लिक कीटोन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक कीटोन्स, और मीन के जो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हैं। और रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें, जैसे ही R ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन एसिटाल्डिहाइड, एंड देन आपके पास आ जाएगा एसीटोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी होगा। देन एसीटोन के बाद जो है कार्बन के साथ एक तरफ इथाइल ग्रुप और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एंड देन जो है दोनों ही इथाइल ग्रुप्स हैं, डाईइथाइल कीटोन, यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन था, तो ये लास्ट में आ जाएगा। जितने ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। कार्बोनिल ग्रुप मेक्स अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, और क्योंकि जो कार्बेनाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर आप देखें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा कार्बन है जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो बेस अगर यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल लेता है तो कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बेनाइन बन जाएगा। और ये जो कार्बेनाइन है इसकी स्टेबिलिटी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से किस तरह इंक्रीज़ करती है कि इसके ये हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। एक कार्बोनाइन का ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और दूसरा इसका इनोलेट आयन वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो है ये कार्बोनाइन जो है इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेस ने प्रोटॉन ले लिया था तो BH पॉजिटिव बन जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन इज़ मोर स्टेबल देन कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की निस्बत ये जो इनोलेट आयन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। So resonance stabilized anion of carbonyl group is often called इनोलेट आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन जो हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, इनको हम ज़्यादातर इनोलेट आयन्स ही कहते हैं क्योंकि इनोलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होगी। अल्कीन है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। कंडीशन याद रखनी है, प्लाडियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड और वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपके पास जी एसिटाल्डिहाइड बन रहा है।
इथीन से। और एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PdCl2 ये कैटलिस्ट है एंड CdCl2 प्रोमोटर है, इनको यूज़ किया जाता है। एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है PdCl2 का और CdCl2 का। यहाँ पे प्लाडियम क्लोराइड जो है इसने कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना है और कैडमियम क्लोराइड में प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करना है। ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है। और जो प्लाडियम है उसके साथ जब रिएक्शन होगा क्यूप्रस क्लोराइड का, तो आपके पास चेंज होगा ये प्लाडियम क्लोराइड में और साथ में क्यूप्रस क्लोराइड में। और प्लाडियम जो है यहाँ से इसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, प्लाडियम क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 हो गई है। तो प्रोमोटर के तौर पे जो है ये इस तरह से एक्ट करेगा। CuCl2 या फिर CdCl2 जो है इन्होंने प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करना है। उसके बाद वैकर्स प्रोसेस है। वैकर्स प्रोसेस में भी अल्कीन को लिया जाता है। अल्कीन का प्लाडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्यूप्रस क्लोराइड ने प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करना है और यहाँ पे इसका ये एक्टिविटी भी बता दी हुई है कि किस तरह से इसने प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करना है। यहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन हुई है और साथ में प्लाडियम और साथ में HCl। रिसेंटली डेवलप्ड इन जर्मनी, ये जो मेथड है वैकर्स प्रोसेस ये जर्मनी में रिसेंटली डेवलप किया गया। सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन। यहाँ पे हमारे पास था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी देखी और कीटोन की प्रिपरेशन भी देखी है। उसके बाद हम फॉर्माइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन की बात करते हैं। ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए ऑक्सो रिएक्शन है। अल्कीन जो है इसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ। और रिएक्शन की कंडीशंस भी आप लोग देख लें। 2000 PSI प्रेशर है, 110 to 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और HCOCO4 ये आपके पास जो है हाइड्रोजन, फिर कोबाल्ट है और CO जो है इसके 4 यूनिट्स हैं। ये एक कंपाउंड आप लेंगे। उसके बाद जी मेजर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। वो वाला एल्डिहाइड जिसमें कार्बन एटम की तादाद जो है वो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 ट्वाइस। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 मिथाइलिन ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक जो है वो CH ग्रुप है। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। नेट रिजल्ट क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड CHO अक्रॉस द डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे एडिशन होगी, एक तो हाइड्रोजन की और दूसरा CHO की। इस डबल बॉन्ड पे एक कार्बन के साथ CHO अटैच हो जाएगा और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यानी कि जो एक जो है हमारे पास ज़्यादा ब्रांच्ड बना है और एक जो है वो लेस ब्रांचेज हैं उसमें। तो लेस ब्रांचेज वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन इसीलिए कह रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं, एक कार्बन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और एक में फॉर्माइल ग्रुप की CHO की। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस फॉर्माइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप की एडिशन हो रही है, तो इस वजह से इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कह रहे हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स। यहाँ पे टर्मिनल अल्कीन्स लेंगे मीन के डबल बॉन्ड बिल्कुल चेन के एंड पे प्रेजेंट होगा। थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस। ओजोनोलाइसिस करवाएंगे अल्कीन्स की। तो इसमें कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम ओजोन की एडिशन करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में जिंक प्लस H2O। तो रिजल्ट ये होगा कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। 2 डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड बन रहे हैं यहाँ पे। एक वो एल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और दूसरा जो है जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट का। ये गुड मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन बिकॉज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड एंड फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो फिर हमारे पास एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी तो इस वजह से हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बने। उसके बाद जी फर्स्ट ओजोनाइड्स फॉर्म्ड। पहले ओजोनाइड्स बनता है रिड्यूस टू एल्डिहाइड और कीटोन और फिर उसकी रिडक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में विद दिस कंडीशन। और ओजोनाइड्स जो होते हैं ये इनको आइसोलेट नहीं कर सकते हम, एक्सप्लोसिव होते हैं इन ड्राई स्टेट। ठीक है, ओजोनाइड्स जो होते हैं ये एक्सप्लोसिव होते हैं इन ड्राई स्टेट्स और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता रिएक्शन मिक्सचर में से। फोर्थ मेथड है पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की पायरोलाइसिस करवाएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम करें तो फिर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन होती है। जैसे कि हम कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों एक एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इनको हम हीट करेंगे तो यहाँ से जो ग्रुप जा रहा है कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CA
OC+CH3, ये है इसका फार्मूला। और दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैल्शियम फॉर्मेट का, यानी कि कैल्शियम एस्टेट में यहाँ पे दोनों जगह पे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और कैल्शियम फॉर्मेट में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो दोनों में से CaCO3 जो है वो रिमूव होंगे और CaCO3 के 2 मोल निकल जाएंगे, और बाकी जो है आपके पास एस्टल्डिहाइड बच जाएगा, CH3COOH। तो इस तरह से एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट है कि अगर हम लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो फिर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम कैल्शियम एस्टेट लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो फिर जस्ट एसीटोन बनेगा, यानी कि कीटोन बनेगा। साल्ट्स अदर देन फॉर्मिक एसिड गिव सिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर हम बाकी साल्ट्स लेते हैं, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और साल्ट लेते हैं तो फिर हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स बनती हैं। नंबर 2, बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओवर मैंगनीज डाइऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वेपर्स को हम पास करवाएंगे इन कैटलिस्ट के ऊपर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हुए। तो फिर आपके पास ये चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कीटोन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CH3COOH यानी कि एस्टिक एसिड था, तो एस्टिक एसिड जो है इसने एसीटोन बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रिपरेशन भी हुई साथ में। तो ये जो है ना, ये हमारे पास मेथड था कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले हमने देखा नंबर 1, और नंबर 2 में हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये वाला रिएक्शन तो हम काफ़ी जगह पहले भी देख चुके हैं। जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और लैब में जो है हम पोटाशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री में हम एयर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कोई भी रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ किया जाता है। लैब मेथड अगर हम देखें तो फॉर्मलिन सॉल्यूशन लिया जाता है। फॉर्मलिन सॉल्यूशन जो होता है ये होता है जी स्टूडेंट्स, आपके पास 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर का जो सोल्यूशन है इसको फॉर्मलिन कहा जाता है। और हम मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स लेंगे, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, प्लाटिनम, एस्बेस्टॉस या फिर कॉपर या फिर सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करेंगे, तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और वाटर बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मलिन का सोल्यूशन में फिर आपके पास आ जाता है 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। अनरिएक्टेड गैसेस जो हैं या गैशियस फॉर्मल्डिहाइड जो है वाटर के अंदर, उसी को हम फॉर्मलिन कह रहे हैं। अनरिएक्टेड गैसेस प्लस गैशियस फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर इज कॉल्ड फॉर्मलिन सॉल्यूशन। और इसमें फिर परसेंटेज याद रखनी है, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। इंडस्ट्रियल मेथड देखें तो मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को एयर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, FeO या फिर MO2O3 या फिर सिल्वर की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में वाटर बनेगा। लैब मेथड, एक और भी लैब मेथड है जिसमें हम मिथाइल अल्कोहल को लेते हैं और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। एस्टल्डिहाइड इज़ प्यूरिफाइड बाय रीडिस्टिलेशन। रीडिस्टिलेशन के प्रोसेस से इसे प्यूरिफाई करेंगे। एज एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो लो बॉइलिंग एल्डिहाइड्स देन अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड विच कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। एल्डिहाइड्स जो हैं वो फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस वजह से लो बॉइलिंग एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। वो वाले एल्डिहाइड जिनका अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ठीक है, उनको हम प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से और उनको फिर डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर लिया जाता है। मीन के अल्कोहल से हम उन्हीं एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं जिनका जो लो बॉइलिंग पॉइंट हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। फॉर कीटोन्स प्रिपरेशन रेजिस्टेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन की प्रिपरेशन के लिए फिर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। उसके बाद जी ओपन एयर ऑक्सीडेशन है कीटोन्स की फॉर्मेशन के लिए। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन में रिफ्लक्स किया जाता है सेकेंडरी अल्कोहल को विद एक्सेस ऑफ एसीटोन और वीकली बेसिक कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा कीटोन प्लस
अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल था उसने चेंज हो जाना है कीटोन में, और जो आपका कीटोन था उसने चेंज हो जाना है सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसकी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, और जो कीटोन है उस विच विल बी रिड्यूस टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारा प्रोसीजर नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड अल्कोहल टू अनसेचुरेटेड कीटोन। इस रिएक्शन को स्पेशली अनसेचुरेटेड अल्कोहल को अनसेचुरेटेड कीटोन में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या अनसेचुरेटेड अल्कोहल से अनसेचुरेटेड कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक अनसेचुरेटेड अल्कोहल नज़र आ रहा है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, इसको हम वीकली बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चेंज करेंगे अनसेचुरेटेड कीटोन के अंदर। तो इस तरह से बाकी जो है आपके पास स्ट्रक्चर एज सच रहेगा, जस्ट जो अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है उसने कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाना है, यानी कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाना है। तो ये ओपन ईयर ऑक्सीडेशन स्पेशली किस लिए होती है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल को अनसेचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए वीकली बेसिक कैटलिस्ट यूज़ की जाती है। और इस तरह से आपका ये सारा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद सिक्स्थ मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हाइड्रेशन से भी हम कीटोन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एस्टाइलिन ले रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HgSO4 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में विनाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, HCOH डबल बॉन्ड CH2, विनाइल अल्कोहल HCOH, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसको ओपन करके लिखा HC, और देन HC के बाद इसके ऊपर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लग गया और डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन थी वहाँ पे हमने वाटर की एडिशन की है, एक कार्बन के ऊपर OH और एक कार्बन के साथ H ऐड किया है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। ये आपके पास विनाइल अल्कोहल है, यानी कि दो इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन वाला और एक अल्कोहल वाला, और इसकी रीअरेंजमेंट होगी तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और एस्टाइलिन जो है, एस्टाइलिन के अलावा अगर हम बाकी अल्काइंस लेते हैं तो वो कीटोन्स में चेंज होंगी, और एस्टाइलिन जो है इसने चेंज होना है एल्डिहाइड में। ठीक है, और मार्कोवनिकॉव्स एडिशन होगी, यहाँ पे ये याद रखना है कि वाटर की मार्कोवनिकॉव्स एडिशन होगी अनसिमेट्रिकल अल्काइंस के अंदर। सेवंथ मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, स्टीफन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स को स्टीफन रिएक्शन। स्टेनस क्लोराइड एंड HCl को यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है जी अमोनियम साल्ट्स, और मोर यूजफुल फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दैन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। जहाँ पे हमने नाइट्राइल लिया HCl की प्रेजेंस में इसने चेंज होना है एक इंटरमीडिएट में, वो इंटरमीडिएट जो आपके पास अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट ने फर्दर स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में एंड HCl की प्रेजेंस में चेंज हो जाना है, बल्कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी होगा एंड देन हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये फाइनली एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को आप देख लीजिएगा। बेसिकली हम लोग MCQs के लिहाज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कुछ बाई प्रोडक्ट्स को आपने याद रखना होता है, कंडीशंस याद रखनी होती हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जी 8th हमारे पास मेथड है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट टू नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में हम जब ग्रिग्ना रिएजेंट की एडिशन करवाते हैं तो फिर भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन होती है। ग्रिग्ना रिएजेंट का आप नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ ये वाला R अटैच हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन के साथ MgBr वाला पार्ट जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ R अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो MgBrOH ये इसने निकल जाना है यहाँ से, MgBr एंड OH ने। ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में, और बाकी जो एडक्ट था हमारे पास इमीन साल्ट जो बना था उसमें उसने किटीमाइन में चेंज हो जाना है, किटीमीन्स में चेंज हो जाना है। ये अनस्टेबल होता है किटीमीन्स। ठीक है, किटीमीन अनस्टेबल है, इसकी अगेन जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा और साथ में अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। 9th मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोक्यूपरेट्स विद एसिड क्लोराइड्स। ऑर्गेनोक्यूपरेट्स का रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। ऑर्गेनोक्यूपरेट विद एसिड क्लोराइड आप देखें तो ये एसिड क्लोराइड है, ये ऑर्गेनोक्यूपरेट है, इनका रिएक्शन करवाएंगे -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो कीटोन की प्रिपरेशन होगी और अल्काइल कॉपर बनेगा एंड लिथियम क्लोराइड बनेगा। 10th मेथड है फ्रॉम पाइनाकोल पाइनाक्लोन रीअरेंजमेंट। पाइनाकोल पाइनाक्लोन रीअरेंजमेंट से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें पाइनाकोल जो होता है ना, ये होता है 2,3-ब्यूटेन डायोल को पाइनाकोल कहते हैं, 2,3-ब्यूटेन डायोल को, और पाइनाक्लोन जो है ये मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन होता है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन को पाइनाक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये पाइनाकोल है 2,3-ब्यूटेन डायोल जो कि एक विसिनल डायोल है जिसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है 2,3-ब्यूटेन डायोल। 2,3-ब्यूटेन डायोल जो है
ये आपके पास पाइनाकोल है। इसमें एसिड की प्रेजेंस में इसने चेंज हो जाना है। इसकी जो है ना यहाँ पे H पॉजिटिव की एडिशन हो जाएगी, OH2 पॉजिटिव लग जाएगा यहाँ पे। देन वाटर का रिमूवल होगा, इसमें से यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसकी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट में क्या हुआ कि यहाँ से जो CH3 था उसने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो गए और दूसरे के भी। तो यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना है कि OH पॉजिटिव हो गया और साथ में जो है बाकी सारे बॉन्ड पूरे हो गए हैं। तो यहाँ से H पॉजिटिव ने निकलना है इस जगह से। तो इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ये पाइनाकोलोन है, कीटोन है, और इस तरह से पाइनाकोल जो है वो पाइनाकोलोन में चेंज हो जाएगा। और एल्डिहाइड्स के लिए भी कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास जो डायोल है इसने चेंज हो जाना है फिर एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड में अगर आप देखें तो इसमें भी रीअरेंजमेंट आप कर लें इसकी अकॉर्डिंग टू फास्ट रिएक्शन। CH3C देन CH3 और यहाँ से जो OH था यहाँ पे H में चेंज हुआ और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ से H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H2O वाटर जो है वो यहाँ से बेसिकली निकला है और वाटर के निकलने से ये जो डायोल था वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया। 11th मेथड है जी रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। रेजनमेंट रिडक्शन भी इसे हम कहते हैं। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स को कैटलिस्ट इसमें प्लाडियम या बेरियम सल्फेट को लिया जाता है विच इज़ पॉइजन विद सल्फर और क्विनोलिन to deactivate it partially to prevent reduction of aldehyde further into the primary alcohol। यहाँ पे हम कैटलिस्ट प्लाडियम या बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, उसको पॉइजन किया जाता है सल्फ़र या क्विनोलिन के साथ। और क्यों हम पॉइजन करते हैं इसको सल्फ़र या क्विनोलिन के साथ, ताकि ये पार्शली डीएक्टिवेट हो जाए और ये फर्दर एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन हो जाएगी उसको फर्दर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट ना होने दे। तो यहाँ पे हमने लिया जी एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड या वो एरोमेटिक भी उसमें ग्रुप अटैच हो सकता है या फिर एलिफेटिक भी, R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है। जो एसिड क्लोराइड हम ले रहे हैं उसको हम रिडक्शन करवाएंगे और कंडीशन आपको पहले बता दी हैं। तो ये एल्डिहाइड बनेगा या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेगा और साथ में जो है वो HCl बनेगा। लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड कैन आल्सो बी यूज्ड कांट रिड्यूस एल्डिहाइड फर्दर टू अल्कोहल। यहाँ पे हम लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फार्मूला ये नज़र आ रहा है। ये लेस रिएक्टिव है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्दर एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होते। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज़ किया जा सकता है बाय रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स विद एसिड क्लोराइड्स। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे रिएक्शंस के साथ नेम के साथ लिखा हुआ है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन होगी। तो इस रिएक्शन में कीटोन की प्रिपरेशन होगी। ग्रिग्ना रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन्स को टर्शरी अल्कोहल के अंदर। इस वजह से पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनको डाई अल्काइल या डाई अराइल कैडमियम के अंदर, देन रिएक्टेड विद द एसिड क्लोराइड, देन उसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड का डाई अल्काइल कॉपर और साथ में R2CuLi ये लेस रिएक्टिव है, यानी कि हमने अपने ग्रिग्ना रिएजेंट को पहले स्पीशी में चेंज कर देना है R2CuLi के अंदर, और ये लेस रिएक्टिव है देन ग्रिग्ना रिएजेंट एंड डोंट रिएक्ट विद NO2 CN CO और CWR ग्रुप्स, ठीक है। तो फिर कीटोन में चेंज होगा। देन एक और फर्दर अगर रिएक्ट करवाते भी हैं सेम ग्रुप के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहले अपना ग्रिग्ना रिएजेंट लेना है, कैडमियम क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा और साथ में MgHCl बनेगा। डाई अल्काइल कैडमियम जो बना है इट नॉट अटैक प्रोडक्ट्स, यानी कि कीटोन में चेंज हो जाएगा और ये फर्दर प्रोडक्ट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ग्रिग्ना रिएजेंट का तो ये होता है कि वो फर्दर रिएक्ट कर लेता है। तो इस वजह से पहले हमने ग्रिग्ना रिएजेंट को डाई अल्काइल कैडमियम में चेंज किया और उसका फर्दर रिएक्शन करवाया तो फिर आपके पास कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। 13th है प्रोडक्शन का मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ जर्मिनल
डाई हैलाइड्स दैट इज़ बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे, जो कि जर्मिनल डाई हैलाइड है, तो उससे भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जर्मिनल डाई हैलाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन यानी कि टोलुइन है जैसे ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादातर जो है वो प्रिपेयर होते हैं। जर्मिनल डाई हैलाइड्स जो हैं उनको हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन जैसे कि टोलुइन है, इनकी साइड चेन हेलोजिनेशन करवाएं तो जर्मिनल डाई हैलाइड की प्रिपरेशन होगी और बेसिक हाइड्रोलिसिस फिर उसकी हम करवाएंगे तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास टोलुइन है, टोलुइन की हेलोजिनेशन आप करवाएंगे तो यहाँ से जो है वो डाई हैलाइल बेंजल क्लोराइड जो कि डाई हैलाइड है ये बनेगा। फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे इसकी तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और उसने फाइनली चेंज हो जाना है बेंजल डिहाइड के अंदर। तो ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है। 14th जो आपके पास प्रिपरेशन का मेथड है वो है फॉर्माइलेशन, यानी कि फॉर्माइल ग्रुप की जो है वो एडिशन होगी बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन से भी हम फॉर्माइलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से मिलता जुलता रिएक्शन है। यहाँ पे हम बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl ट्रेसेस में लेंगे तो इस तरह से आपके पास फॉर्माइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो साथ में HCl भी बनेगा। और अगर हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे सेम रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl इन ट्रेस तो फिर आपके पास पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजल डिहाइड बनेगा। पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजल डिहाइड बनेगा। पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजल डिहाइड यानी कि फॉर्माइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्थो होगा। सेकंड है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन इज़ मॉडिफाइड बाय गेटरमैन रिप्लेस्ड CO बाय HCN। ये पहले भी मैंने आपको कहीं बताया कि गेटरमैन कोच रिएक्शन को गेटरमैन ने मॉडिफाई किया था और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस है उसको HCN से रिप्लेस कर दिया था एज अ सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो HCN इज़ जनरेटेड इन situ बाय रिएक्शन ऑफ HCl विद NaCN। सोडियम साइनाइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है या फिर जिंक साइनाइड के साथ। रिएक्शन इज़ कैटेलाइज्ड बाय ZnCl2 और ZnCl2 का एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इमीन की फॉर्मेशन होती है और इमीन के हाइड्रोलिसिस से फिर आपके पास जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि बेंजल डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। थर्ड इसी के अंदर आ जाता है रेमन टिमन रिएक्शन। फिनोलिक एल्डिहाइड जो है उनकी प्रिपरेशन होगी इसमें रेमन टिमन रिएक्शन में। फिनोलिक एल्डिहाइड यहाँ पे हम फिनोल लेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे एक्वस NOH के साथ। एक्वस NOH की मौजूदगी में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो कुछ इस तरह का एक जो है वो इंटरमीडिएट स्पीशी बनेगी। उसका फिर फर्दर आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि फिनोलिक एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एरोमेटिक कीटोन्स की प्रिपरेशन होगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के प्रोसेस में बेंजीन लेंगे, बेंजीन का एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इस तरह से आपके पास एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एसाइलेशन ऑफ अल्कीन अगर हम करते हैं, अल्कीन लेते हैं और उनकी एसाइलेशन करवाते हैं, जैसे कि आपके पास अल्कीन है CH211CHR' और यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं RC+CL और BF3 की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसकी फिर फर्दर उसमें से HCl जो है वो रिमूव होगा। तो HCl के रिमूव होने के बाद यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये कीटोन जो है ये अनसैचुरेटेड कीटोन है। यहाँ पे मार्कोवनिक एडिशन होगी। एडिशन इनिशिएटेड बाय RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O कैन एन एसाइलोनियम कैटाइन। यहाँ पे एडिशन जो है वो इनिशिएट होती है बाय एसाइलोनियम कैटाइन। एसाइलोनियम कैटाइन का ये फार्मूला है। सिक्सटीन्थ मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी, इसके नतीजे में कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। टोलुइन लेंगे CrO3 एंड CH3CO2O और H3O पॉजिटिव, ये कंडीशंस हैं तो आपके पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी और बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स की फॉर्मेशन देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोलर
इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्काइल और एराइल लिथियम लेंगे, और इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अल्काइल लिथियम लिया, और अल्काइल लिथियम के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव प्लस आर प्राइम एच बनेगा, और ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव बनेगा इसका फिर फर्दर आर प्राइम एल आई के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, और उसकी फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जर्मिनल डायोल बनेगा, और जर्मिनल डायोल की डिहाइड्रेशन पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन जी आपके पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वॉलेटाइल लिक्विड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है गैस है, बाकी सारे वॉलेटाइल लिक्विड हैं। प्योर एरोमेटिक कीटोन्स आर सॉलिड, और प्योर एरोमेटिक कीटोन्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। लोअर एल्डिहाइड जो हैं उनकी पंजेंट अनप्लीजेंट स्मेल होती है, हाउएवर सम हैव प्लीजेंट, मोस्ट कीटोन्स हैव प्लीजेंट स्मेल, स्वीट स्मेल, और ज़्यादातर कीटोन जो है उनकी प्लेजेंट स्वीट स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट लेस देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। विद ओन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट इंक्रीज्ड बट ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स। अल्केन्स से बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अदर नॉन पोलर कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मैस, अल्केन से भी और बाकी नॉन पोलर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मैस कंपेरेबल होता है टू दीज एल्डिहाइड्स, इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा होते हैं लेकिन अल्कोहल से कम होते हैं। लोअर एल्डिहाइड्स की बात करें तो सोल्यूशन इन वाटर ड्यू टू सोलुबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर एल्डिहाइड जो है वाटर में सोलुबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हायर एल्डिहाइड जो होते हैं विद ग्रेटर देन 5 कार्बन एटम्स, इनसोलुबल इन वाटर एंड सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोलुबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है इसमें एक, यानी कि कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। ऑक्सीजन उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं या ज़्यादातर इधर एसिड और बेस कैटलाइज हो सकते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, एसिड कैटलाइज या फिर बेस कैटलाइज हो सकते हैं। तो इस तरह से जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो एक एडक्ट बनता है जिसमें कार्बन के साथ एक OH है और एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ हुआ है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इंडक्टिव एंड स्टेरिक इफेक्ट जो कि हम पहले देख चुके हैं, उन इफेक्ट्स की बेसिस पे इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ईस्टल्डिहाइड दूसरे नंबर पे आ जाता है, फिर डाइमिथाइल कीटोन है, देन इथाइल मिथाइल कीटोन है, देन डाइइथाइल कीटोन है सबसे कम रिएक्टिव। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड अंडरगो एडिशन पोलिमराइजेशन रिएक्शंस, एंड कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद डिफ़िकल्टी। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कीटोन, और ये डिफ़िकल्टी के साथ जो है इनकी ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन ऑफ HCN जो है इसको जनरेट किया जाता है इन situ बाय स्लो एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एन एक्वस सोल्यूशन। HCN को जनरेट किया जाता है रिएक्शन मिक्सर के अंदर बाय स्लो एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड के एक्वस सोल्यूशन में मिनरल एसिड की एडिशन से जो HCN है उसको रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है। एडिशन ऑफ HCN आप देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड पे जब HCN की एडिशन करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर एक जो है वो OH लगेगा और एक जो है वो CN ग्रुप लग जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ CN जो है वो अटैच हो जाएगा। तो सायनोहाइड्रिन प्रोडक्ट या फिर अल्फा सायनो अल्कोहल्स, यहाँ पे जो HCN के एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको सायनोहाइड्रिन कहते हैं या फिर अल्फा सायनो अल्कोहल कहते हैं। तो ये नेम आप लोगों ने याद रखना है कि HCN के एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको सायनोहाइड्रिन या फिर अल्फा सायनो अल्कोहल कहते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो सायनोहाइड्रिन्स जो हैं these are useful intermediate in organic synthesis and can be converted to alpha hydroxy carboxylic acids और alpha beta unsaturated acids। इनको alpha hydroxy carboxylic acid में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर alpha beta unsaturated acids में कन्वर्ट किया जाता है with one more carbon atom। और alpha beta unsaturated acid जो बनते हैं उनमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट मॉलिक्यूल ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे तो हम सायनोहाइड्रिन लें और उसका रिएक्शन वाटर के साथ और H2SO4 के साथ करवाएं तो ये आपके पास एसिड बनेगा और NH4HSO4 बनेगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन CN नेगेटिव इज़ रीजनरेटेड। रिएक्शन के एंड पे CN नेगेटिव को अगेन जनरेट कर लिया जाता है एंड दस रिएक्शन इज़ कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस रिएक्शन होता है, चलता जाता है। कीटोन्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज़ हाईली हिंडर्ड डोंट अंडरगो दिस रिएक्शन। ऐसे कीटोन जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है
उसके इर्द गिर्द बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं, मीन के वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिंड्रेंस होती है वहाँ पे, तो वो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते ऐसे कीटोन। HCN वीक एसिड है, CN नेगेटिव साइनाइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और HCN जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। उसके बाद ये सेकंड आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट। ग्रिग्ना रिएजेंट का अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, अगर हम एस्टल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं यानी कीटोन्स के साथ तो सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड का लेंगे तो फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड का जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड O है ऑक्सीजन के साथ Na पॉजिटिव लग जाएगा, और बाकी जो HSO3 नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से सोडियम ने निकल जाना है, उसकी जगह पे हाइड्रोजन ने लग जाना है, और यहाँ पे SO3Na बन जाएगा। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो कि वाइट PPT देता है, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं तो ये एक टेस्ट के तौर पे भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं एक टेस्ट के तौर पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है अगर हम इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं यानी मिनरल एसिड के साथ या बेस के साथ हीट करवाते हैं तो हमारे पास रीजनरेट हो जाता है हमारा जो स्टार्टिंग एल्डिहाइड था। ठीक है, एल्डिहाइड को रीजनरेट करने के लिए हमारा जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना था उसका हम मिनरल एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग एल्डिहाइड होता है वो रीजनरेट हो जाते हैं, साथ में NaCl वाटर एंड SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यूजेस की बात करें तो फॉर सेपरेशन प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम अदर्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स को बाकी अल्कोहल्स वगैरह किससे सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, और अल्कोहल जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते। नो कैटलिस्ट नीडेड, बाइसल्फाइड आयन इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो बाइसल्फाइड आयन है वो खुद एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एडिशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में जब वाटर के एडिशन करते हैं तो हमारे पास जर्मिनल डायोल बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं एंड दीज कांट बी सेपरेटेड। उसके बाद जी रिएक्शन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक फैक्टर्स। क्लोरल जो है ये एक स्टेबल जर्मिनल डायोल है, और यहाँ पे जी क्लोरल की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसने चेंज हो जाना है स्टेबल जर्मिनल डायोल के अंदर, और ये जर्मिनल डायोल जो है जो स्टेबल क्यों होता है इसके बारे में आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम एडिशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब हम वाटर की एडिशन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर तो हमारे पास जर्मिनल डायोल बनते हैं, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम क्लोरल की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो स्टेबल जर्मिनल डायोल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न देखते हैं, तो यहाँ पे जो क्लोरल है, क्लोरल होता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड जो है इसका आपको यहाँ पे फार्मूला भी नज़र आ रहा है CCl3CHO। इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो क्लोरल हाइड्रेट बनेगा। क्लोरल हाइड्रेट जो है ना ये एक जर्मिनल डायोल है, ये क्रिस्टलाइन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 57 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल को हमने क्लोरल हाइड्रेट एक जर्मिनल डायोल के अंदर कन्वर्ट किया और ये स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी की बेसिकली हम बात करने जा रहे थे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स। एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट होता है 3 क्लोरीन एटम्स का, जिसकी वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाता है तो वो 2OH ग्रुप को ईजिली जो है अकोमोडेट कर सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि वाटर के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड वाटर के अंदर तकरीबन डायोल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एसिटल्डिहाइड जो है वो एक तो RCHO की फॉर्म में और दूसरा RCHOH ट्वाइस यानी कि डायोल की फॉर्म में भी और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी तकरीबन इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। और तीसरा हमारे पास एसीटोन है, ये तकरीबन कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नंबर 5 पे आ जाता है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एडिशन अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अल्कोहल्स की एडिशन जब हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर तो एसिटल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का ड्राई अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ड्राई HCl की प्रेजेंट में एसिड कैटलाइज रिएक्शन होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यहाँ पे हेमी एसिटल बनेगा। हेमी एसिटल किस तरह से बना कि ये RCH डबल बॉन्ड O ये आपके पास था एल्डिहाइड और ROH R' OH जो है ये अल्कोहल था,
जब ये दोनों आपस में इनकी एडिशन होगी तो RCHOH, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन से ख़त्म होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और कार्बन के साथ जो है वो OR लग जाएगा, यानी कि OR इस कार्बन के साथ और जो ये H है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो हेमी एसिटल बनेगा। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगा ये, और एक और अल्कोहल हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे एसिटल बन जाएगा। एक और अल्कोहल ऐड करने पर जो ये OH है इसने भी OR प्राइम में चेंज हो जाना है तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, वाटर का रिमूवल हुआ है। OH और H, एक से अल्कोहल से OH और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से R प्राइम जो है वो इधर अटैच हो जाएगा तो वाटर निकल जाएगा और एसिटल बन जाएगा। एसिटल में जो कार्बन है, कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और 2 OR ग्रुप अटैच हैं, इसको हम एसिटल ग्रुप कहते हैं। ये जर्मिनल डाईईथर होता है। जर्मिनल डाईईथर स्टेबल इन न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर ये जो है स्टेबल होते हैं। एसिटल जो होते हैं ये जर्मिनल डाईईथर्स होते हैं। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये पहले मैंने आपको बता दिया। अफेक्टेड स्ट्रांगली बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन में बी यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप फ्रॉम अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रीजनरेट एल्डिहाइड। द एसिटल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर हमने एसिटल से अपने एल्डिहाइड को अगेन रीजनरेट करना हो, यानी पहले प्रोटेक्शन कर ली एल्डिहाइड ग्रुप की और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग एल्डिहाइड हमें मिल जाए, तो फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें स्टार्टिंग एल्डिहाइड जो है वो मिल जाता है और साथ में अल्कोहल भी। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस। कीटोन इन कंडीशंस में रिएक्शन शो नहीं करती। कीटोन्स विद एक्सेस ऑफ 1,2-डायोल इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एसिड। कीटोन्स जो हैं अगर हम एक्सेस में लेते हैं 1,2-डायोल को इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस एसिड तो फिर कीटोन का रिएक्शन होगा और कीटोन फिर एक साइक्लिक कीटल फॉर्म में चेंज होंगे और साथ में वाटर बनेगा। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का जब हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा या फिर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वाटर इसमें लूज होगा आफ्टर एडिशन एंड एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है ये। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स का जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एसिड कैटालाइज्ड होगा और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसने कार्बन पे अटैक करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाना है और ऑक्सीजन के साथ देन हाइड्रोजन ने अटैच हो जाना है। तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने अटैच होना है यहाँ से और नाइट्रोजन के साथ फिर उसका जो हाइड्रोजन है वो इसी तरह अटैच रहेगा और यहाँ से G ग्रुप जो भी जो डेरिवेटिव है जो भी ग्रुप उसके ऊपर अटैच है और दूसरा ऑक्सीजन के साथ जो है इस नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और अमाइनो अल्कोहल्स बन जाएगा। इस तरह से अमाइनो अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल होगा और इमीन की प्रोडक्शन होगी, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये इमीन प्रोडक्ट बनता है और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब फर्दर हम डिटेल में देखें तो अमोनिया का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड या कीटोनिक इमीन्स बनती हैं। ठीक है, C+N बनेगा और हाइड्रोक्सलामीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सलामीन के साथ तो फिर भी उसी तरह ही होगा। जस्ट यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सलामीन में यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये इमीन बनी थी और यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो ये ऑक्साइम बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी यहाँ पे ग्रुप हो सकता है तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑक्साइम बनेगा। देन हाइड्रोजीन है N2H4, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजोन, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, फिर सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप का, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगा और सेमी कार्बाजोन बनेगा। सेमी कार्बाजोन यानी कि सब के अंदर ही कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनता जा रहा है। देन फिनाइल हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ यानी कि N2H4 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं और N2H4 जो था उसमें से नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हमने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये फिनाइल हाइड्रोजोन है। तो यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा
कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और बाकी सारा ग्रुप एज सच आ जाएगा NH6H5। ठीक है, तो ये इस तरह से फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। देन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, यानी कि उसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। येलो या फिर ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन एंड दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसको एल्डिहाइड या कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन है जनरल मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होती है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटॉन अटैच हो जाना है, OH पॉजिटिव हो जाएगा। और देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, OH यहाँ पे आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NH3, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NH3 और NH2G यानी कि अमोनिया के डेरिवेटिव जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसने अटैक करना है कार्बन के ऊपर और कार्बन के साथ उसने अटैच हो जाना है और ये फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर नाइट्रोजन पे टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव की फॉर्म में और इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और फिर थर्ड स्टेप में ऐसा होगा कि प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसकी प्रोटोनेशन होगी तो OH2 पॉजिटिव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ने यहाँ से निकलना है और वाटर ने भी यहाँ से निकलना है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि यहाँ से वाटर भी निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव भी निकलेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जो कि हम ऊपर सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स में और अमोनिया के साथ रिएक्शन में ये प्रोडक्ट देखते रहे हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं और तीनों स्टेप्स मैकेनिज्म के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद है जी 7th रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होता है एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप लाइक ग्रिग्ना रिएजेंट, और इसकी एडिशन होती है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर लाइक ग्रिग्ना रिएजेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप का जब हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपने याद रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले सकते हैं हम रिएक्टेंट के तौर पे, और जो कि अनहिंडर्ड होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। इसका बीटा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बीटा ब्रोमो एस्टर ये अल्फ़ा कार्बन है, देन बीटा कार्बन है और जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमो ग्रुप है, तो बीटा ब्रोमो एस्टर है ये आपके पास, और बीटा ब्रोमो एस्टर्स का हम ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जिंक इन C6H5 बेंजीन एंड देन सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएगा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आर इजीली डिहाइड्रेटेड टू अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो हमारे पास बना है उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो इजीली अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के अंदर चेंज हो जाते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में बेसिकली इंटरमीडिएट आपने याद रखना है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होता है और रिएक्टेंट में हम एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा लेंगे जो कि अनहिंडर्ड हो और प्रोडक्ट में हमारे पास फाइनली अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनेगा। तो मेन चीज़ें जो MCQs के लिहाज से हैं वो ये हैं कंडीशंस वगैरह और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। 8th नंबर पे हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होने वाला रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम अपना एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहाँ पे हम एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं जिनके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दोनों की जब कंडेंसेशन होगी तो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। एल्डोल मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो इस वजह से इसको एल्डोल कह रहे हैं। एल्ड से एल्डिहाइड और ओल से अल्कोहल, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहाँ पे बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है यहाँ पे, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एल्डोल है उसके अगर हम हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में तो उसमें से वाटर रिमूव होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि हमारा ये एक एल्डोल है,
डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रोटोनल डिहाइड बनता है जो कि 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल क्रोटोनल डिहाइड, यानी कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल मतलब कि यहाँ पे जो है ना डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना तो ईन आ रहा है यहाँ पे, और अल मीन एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनॉल 2-ब्यूटेनॉल यानी कि 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है 2-ब्यूटेनॉल, या फिर इसको क्रोटोनल डिहाइड भी कहते हैं। तो ये इसका स्पेसिफिक नेम भी याद रखिए। वाटर का रिमूवल हुआ है जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था उसमें से। नंबर 9 पे आ जाता है हेलोजिनेशन। अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हम रिएक्टेंट के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे हम एसिड या फिर बेस ले सकते हैं। एसिड और बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है। ये सारे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से और हेलोफॉर्म बनाएंगे। हेलोजन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। रेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द हेलोजन एंड इट्स कंसनट्रेशन। रेट्स के ऊपर हेलोजन की नेचर का और उसकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है। ईच सक्सेसिव हेलोजिनेशन स्टेप इज स्लोअर देन प्रीवियस स्टेप। हर जो सक्सेसिव स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप से स्लो होता है। सो मोनो हेलो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो इसमें हम मोनो हेलो कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन जो है उसमें हर जो स्टेप होता है वो फास्टर होता है देन द प्रीवियस वन बिकॉज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो हेलोजन है इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो पॉलीहेलोकीटोन्स और एल्डिहाइड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है कि एसिड कैटालाइज्ड अगर होगी हेलोजिनेशन तो एसिड कैटालाइज्ड में आपके पास हर जो सक्सेसिव स्टेप होगा वो स्लोअर होगा देन द प्रीवियस वन, और मोनोहेलोकीटोन्स और एल्डिहाइड को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। और अगर हमारे पास बेस कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन होगा तो ईच सक्सेसिव स्टेप विल बी फास्टर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो हेलोजन एटम्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं और पॉलीहेलोकीटोन्स या एल्डिहाइड्स को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है बाय बेस कैटालाइज हेलोजिनेशन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो हेलोफॉर्म होता है, यानी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म वगैरह। ओनली एस्टल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद द हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म हेलोफॉर्म एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। सिर्फ प्राइमरी यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ एस्टल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और हेलोफॉर्म बनाते हैं और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक कीटोन लें और उसका रिएक्शन हेलोजेंस के साथ करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हेलोफॉर्म बनेगा CHI3, ये हेलोफॉर्म है, और साथ में जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है और NaX है और वाटर है। अब जो है एक कार्बन सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो बनता है ना उसमें एक कार्बन लेस होता है देन द पेरेंट मॉलिक्यूल या स्पीशी जो भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जिनमें एक कार्बन एटम लेस होता है देन द पेरेंट कीटोन, और सिंथेटिक मेथड है जिसमें कीटोन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका कीटोन की निस्बत एक कार्बन एटम जिनमें कम होता है। यूज़ की बात करें तो मिथाइल कीटोन्स एंड एसिटल्डिहाइड्स जो हैं उनसे हेलोफॉर्म बनाया जाता है, यानी कि आइडोफॉर्म बनाया जाता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है फॉर मिथाइल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। मिथाइल कीटोन और एसिटल्डिहाइड के लिए आयोडीन एंड NaOH की प्रेजेंस में आइडोफॉर्म टेस्ट जो है इसके नतीजे में आइडोफॉर्म बनता है CHI3, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स देता है ये। और एथनॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स वो भी ये टेस्ट देते हैं। एथनॉल प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं ये टेस्ट देते हैं। यूज टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन। मिथाइल कीटोन को बाकी कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। एथनॉल को प्राइमरी अल्कोहल से एंड मेथनॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एसिटल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पे आ जाता है ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इवन बाय एयर। एल्डिहाइड्स जो हैं उनकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एयर के साथ भी ऑक्सीडेशन कराई जा सकती है। सो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन
टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम ये टेस्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन के थ्रू भी उनका टेस्ट कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। एल्डिहाइड की इजीली ऑक्सीडेशन हो जाती है और कीटोन की इतनी इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्रोमियम ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्रोमियम एसिड, पोटाशियम क्रोमेट सॉरी, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो उन्होंने अल्कोहल उन्होंने चेंज हो जाना है यहाँ पे एसिड के अंदर, और कीटोन जो हैं डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, क्योंकि यहाँ पे कीटोन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। कीटोन में हम देखें तो यहाँ पे CH3 से डबल बॉन्ड CH3 है, R1 इज इक्वल टू R2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा, और दो तरह के एसिड बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। तो अगर हमारे पास दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन विद स्मॉलर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट ऑक्सीडाइड्स। तो वो कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कार्बन विद स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गेट ऑक्सीडाइज, तो ये बनेगा CH3 से डबल बॉन्ड OH एंड CH3 से डबल बॉन्ड OH। तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो एस्टिक एसिड के बन जाएंगे। यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करते हैं। तो टेस्ट हैं काफ़ी सारे जिनसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन की। तो कुछ टेस्ट जो हैं वो पीछे देख चुके हैं, उनके जस्ट मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया, आप लोग देख लें। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट है। नंबर 2 सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। नंबर 3 टोलेंस टेस्ट जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। नंबर 4 फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट। नंबर 5 बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। नंबर 6 सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड टेस्ट है। और नंबर 3 से जो है हमने आगे सारे ये देखने हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट भी हम देख चुके हैं और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी देख चुके हैं। नंबर 3 है टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको हम कहते हैं। टोलेंस रिएजेंट इसमें यूज़ किया जाता है और टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। टोलेंस रिएजेंट जो है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मिक्सचर है। यहाँ पे आपके पास बनेगा ये रिएजेंट और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर भी बनेगा साथ में। तो ये आपके पास टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है। एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट है और एल्डिहाइड को लिया जाता है, इसका हम टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। RCOONH4 यानी कि अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में अमोनिया और वाटर, और ये जो है सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यूज़ इसका ये होता है कि हाई क्वालिटी मिरर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। कीटोन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता टोलेंस रिएजेंट का। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टेट्रेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टेट्रेट कम्प्लेक्स आइन। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में जो फेलिंग रिएजेंट लेते हैं ना उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्यूप्रिक टेट्रेट कम्प्लेक्स आइन मौजूद होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, और कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन नहीं देते। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड को कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करवाया जाता है। अब हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और उसका आप रिएक्शन करवाएं क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा Cu2O। तो ये जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, और बाकी एलिफेटिक जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आइन। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आइन मौजूद होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं Cu2O के, बिल्कुल पिछले टेस्ट की तरह है, और इसमें आपके पास Cu2O के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। उसी तरह हम सेम रिएजेंट के साथ बॉयल कर रहे हैं। और यूज टू डिटरमाइन ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन। 6 नंबर पे आ जाता है सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड टेस्ट। अल्कलाइन मीडियम में ये होता है और इसमें हम सोल्यूशन ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉप वाइज सोल्यूशन ऐड करते हैं अल्कलाइन मीडियम में। ये होगा कीटोन्स जो हैं वाइन रेड या ऑरेंज रेड जो है वो कर देते हैं सोल्यूशन को। एल्डिहाइड जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड टेस्ट को कीटोन को एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 11 है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और Na2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है इनकी और एसिड्स में चेंज हो जाते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी RCOOH, और दूसरा जो है R'CH2COOH बना यहाँ से, जो हमारा जो स्टार्टिंग कीटोन था उससे। तो दो तरह के जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे। बियर्स विल्गर ऑक्सीडेशन है। बियर विल्गर ऑक्सीडेशन में हमने कीटोन लिया और कीटोन का पारेसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर बनता है। जो हमारा पारेसिड है वो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो कीटोन है वो एस्टर में चेंज हो जाता है। तो बियर्स विल्गर ऑक्सीडेशन के अंदर कीटोन एस्टर में चेंज हो जाते हैं और पारेसिड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड जो है मोस्ट रिएक्टिव पर एसिड है जो कि अब तक जाना जाता है। मोस्ट रिएक्टिव पर एसिड जो है वो है पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड। नेक्स्ट 13 है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप की ऑक्सीडेशन सिलीनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। CH3CHO सिलीनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसने चेंज हो जाना है ग्लाइऑक्सल के अंदर। यानी बेसिकली यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप फॉर्म हो रहा है C++O। देन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजन प्लाटिनम और प्लाटिनम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे एल्डिहाइड से और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। एडवांटेजेस ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देखें तो प्रोडक्ट कैन बी, कैटालाइटिक हाइड्रोजन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेंगे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कैटलिस्ट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन के बाद फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का। एंड डिसएडवांटेज ये है कि अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड C++ N वगैरह वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो सेंसिटिव टू मॉइस्चर सो यूज्ड इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक इथर। तो ये सेंसिटिव होता है टू मॉइस्चर, इस वजह से इसे इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि इथर वगैरह की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ किया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो मच लेस रिएक्टिव दैन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो मोर सेलेक्टिव एंड नॉट अफेक्ट अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह। एंड इसको भी अल्कोहल में यूज़ किया जाता है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, कैलिमेंसन रिडक्शन है सबसे पहले। ये आप लोग हमने जो है ना वो अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कैलिमेंसन रिडक्शन में कीटोन्स जो हैं जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में चेंज हो जाते हैं। अल्केन्स के अंदर वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में यानी कि जो हमारा CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो गया। और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन जो है इनकी रिडक्शन होती है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ इन इथाइलिन ग्लाइकोल और NN डाई मिथाइल फॉर्मोमाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ये कंडीशंस हैं डिफरेंट। इसमें भी जो CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा और जो हमारा स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन है उसने चेंज हो जाना है अल्केन के अंदर। जैन जी कैनिजारोज रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये होता है, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। 2 मोल लेंगे हम एल्डिहाइड के, एक जो एल्डिहाइड है उसने चेंज हो जाना है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में और दूसरे ने रिड्यूस प्रोडक्ट में। 50% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे रूम टेम्परेचर पे, तो एक बना मैथानोल रिड्यूस प्रोडक्ट है और दूसरा आपके पास बना सोडियम फॉर्मेट यानी कि कार्बोक्सिलेट साल्ट बनेगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद जी बेंजल्डिहाइड जो है इसका 50% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल, तो 2 प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। इन मैकेनिज्म अल्कोक्साइड आइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन आर फॉर्म्ड। मैकेनिज्म के अंदर अल्कोक्साइड आइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन जो है वो बनते हैं। विटिक रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का फॉस्फोरस जिलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कीन की फॉर्मेशन होती है और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, उसका रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का, तो इस तरह से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ही CH3I जो है इसने अटैच हो जाना है यहाँ पे लॉन पेयर के साथ। फॉस्फोरस के साथ ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
देन फिनाइल लिथियम की मौजूदगी में इसने चेंज हो जाना है येलाइड के अंदर, और ये येलाइड का फार्मूला है। इसको हम दो इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जिसमें एक में डबल बॉन्ड है और एक में चार्ज सेपरेशन शो कर दी गई है, पी पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और देन जो येलाइड हमारा बना है उसका जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो नेगेटिव वाला कार्बन है इसने इस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करना है, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से होगा कार्बन, और ये जो CH2 है इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो बाकी स्पीशी है वो सेपरेट हो जाएगी। तो बेंजल्डिहाइड का जब हम येलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो स्टायरीन बनेगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है इसने C डबल बॉन्ड C में चेंज हो जाना है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ख़त्म होकर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाना है। तो ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा होता है तो इसको हम स्टायरीन कहते हैं, स्टायरीन। और साथ में ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड भी बनेगा, जो कि यहाँ पे मैकेनिज़्म में भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बनता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे। देन शिफ्स बेस रिएक्शन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं उनका हम अमीन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडक्ट बनता है, जिसमें से वाटर का रिमूवल करते हैं तो इमीन बनती है और इसको हम शिफ्स बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको नज़र आ रहा है, बेंजल्डिहाइड है, इसका आप अमीन के साथ CH3NH2 मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो एक एडक्ट बनेगा, उसमें से वाटर का रिमूवर करेंगे तो बेंजल्डिहाइड मिथाइलिमीन बनेगा जो कि शिफ्स बेस है, बेंजल्डिहाइड मिथाइलिमीन बनेगा जो कि शिफ्स बेस है। जैसे हम यहाँ पे एनिलीन लें, इसका हम बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेंजल्डिहाइड नहीं बल्कि बेंजाइलिडीन एनिलीन बनेगा जो कि शिफ्स बेस है, बेंजाइलिडीन एनिलीन बनेगा जो कि शिफ्स बेस है। और इसकी अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं ना तो शिफ्स बेस जो है वो चेंज हो जाती है सेकेंडरी अमाइनो कंपाउंड के अंदर। इसकी रिडक्शन करवाएं तो शिफ्स बेस ने चेंज हो जाना है सेकेंडरी अमाइनो कंपाउंड में। तो यहाँ पे जो शिफ्स बेस है वो सेकेंडरी अमाइनो कंपाउंड में चेंज हो जाएगी, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 ने चेंज हो जाना है C6H5NH CH2C6H5 रिडक्शन हो गई, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी। शिफ्स टेस्ट क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड व्हेन एडेड टू शिफ्स रिएजेंट। जब हम एल्डिहाइड का डाइल्यूट सोल्यूशन शिफ्स रिएजेंट के अंदर डालते हैं तो रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट्स रेड कलर डिकलराइज्ड बाय पासिंग SO2। ये था शिफ्स रिएजेंट, रेजोनिलीन डाइक्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, इट्स रेड कलर डिकलराइज्ड बाय पासिंग SO2 रिस्टोर इट्स रेड कलर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डाइल्यूट सोल्यूशन एल्डिहाइड का जब हम शिफ्स रिएजेंट के अंदर डालेंगे तो उसका रेड कलर रिस्टोर हो जाता है। कीटोन जो है ये टेस्ट नहीं देती। शिफ्स टेस्ट क्या है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जब हम एल्डिहाइड का ऐड करते हैं शिफ्स रिएजेंट के अंदर तो उसका रेड कलर रिस्टोर हो जाता है और कीटोन ये टेस्ट नहीं देती। रिजोनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसमें से SO2 पास करवाते हैं तो उसका रेड कलर डिकलराइज हो जाता है, लेकिन अगर उसमें फिर एल्डिहाइड का डाइल्यूट सोल्यूशन डालते हैं तो उसका रेड कलर रिस्टोर हो जाता है। बेंजोइन कंडेंसेशन है नेक्स्ट रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या बाकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बॉइलिंग एक्वस अल्कोहलिक KCN या NaCN की मौजूदगी में, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम बेंजोइन कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। बेंजल्डिहाइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बॉइलिंग एक्वस अल्कोहलिक KCN या NaCN की मौजूदगी में, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है जिसको बेंजोनिन कहते हैं। यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लिए और उसको हमने बॉइलिंग एक्वस अल्कोहलिक KCN की मौजूदगी में या फिर NaCN की मौजूदगी में जब उनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगी। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है जिसको हम बेंजोइन कहते हैं। कार्बेनाइन इज़ प्रोड्यूस्ड विच अटैक अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें बेसिकली हमारे पास एक कार्बेनाइन बनता है जो फिर दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। पोलीमराइजेशन रिएक्शन है।
एसिड कैटेलाइज, इसको हम एसिड कैटेलाइज एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन को। एल्डिहाइड अंडरगो एन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कीटोन आर नॉट मच सस्केप्टिबल टू पॉलीमराइजेशन। एल्डिहाइड जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन देते हैं और कीटोन की पॉलीमराइजेशन इतना ईजिली नहीं होती। लीनियर एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है एल्डिहाइड्स की व्हेन 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेलिन इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, पैराफॉर्मल्डिहाइड इज़ फॉर्म। तो पैराफॉर्मल्डिहाइड बनता है। पैराफॉर्मल्डिहाइड रिवर्ट्स टू फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली एंड गैशियस फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड। गैशियस फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे वाटर के साथ, n मोल इसके लेंगे, वाटर के साथ इवोपरेट करेंगे जब इसको, तो हमारे पास पैराफॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और पैराफॉर्मल्डिहाइड है HOCH2O CH2O N-2 CH2OH। ये पैराफॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो गई है। व्हेन कंसंट्रेटेड एक्व सोल्यूशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड हैविंग 2% H2SO4 इज डिस्टिल्ड। जब हम कंसंट्रेटेड एक्व सोल्यूशन लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का 2% H2SO4 के साथ उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो एक सॉलिड साइक्लिक ट्राइमर बनता है फॉर्मल्डिहाइड का, जिसको हम कहते हैं ट्राईऑक्सेन या फिर मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ट्राईऑक्सेन या मेटाफॉर्मल्डिहाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 62 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे इसका आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। 3 मोल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, डिस्टिल करेंगे, ट्राईऑक्सेन बनेगा HCHO के HCSO थ्राइज। और इसको हम इस तरह से बना सकते हैं ट्राईऑक्सेन को, या मेटाफॉर्मल्डिहाइड इसको हम कहते हैं CH2O CH2O CH2O। तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास बनता है, ट्राइमर आप कह सकते हैं। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड गैस इज अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर इट स्लोली अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। अगर फॉर्मल्डिहाइड गैस को हम रूम टेम्परेचर पे रख छोड़ते हैं तो स्लोली पॉलीमराइजेशन उसमें होती है एंड फॉर्म्स अ वाइट सॉलिड कॉल्ड ट्राईऑक्सेन और मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो ट्राईऑक्सेन या मेटाफॉर्मल्डिहाइड में वो चेंज हो जाती है गैस। एसिटल्डिहाइड में स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और पैराफॉर्मल्डिहाइड साइक्लिक ट्राइमर बन जाता है। पैराफॉर्मल्डिहाइड यानी साइक्लिक ट्राइमर बन जाता है। और ये साइक्लिक ट्राइमर जो है, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पैराफॉर्मल्डिहाइड का, जिसमें 3 ऑक्सीजन और 3 कार्बन का एक रिंग बन जाता है, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स रिंग बनता है और हर कार्बन के ऊपर एक CH3 भी प्रेजेंट होता है। पैराल्डिहाइड इज़ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 128 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन डिस्टिल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 एसिटल्डिहाइड इज फॉर्म। तो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। एसिटल्डिहाइड आल्सो फॉर्म्स अ सॉलिड 8 मेंबर्ड साइक्लिक टेट्रामर। एसिटल्डिहाइड एक सॉलिड 8 मेंबर टेट्रामर भी बनाता है। साइक्लिक टेट्रामर मेटल्डिहाइड जिसको हम कहते हैं, मेटल्डिहाइड मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है 246 डिग्री सेल्सियस, दैट सब्लाइम्स रेडिली, और वो इजीली सब्लाइम हो जाता है। यूजेस की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड जो है, इसके यूजेस होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीजन, दैट इज़ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड प्लास्टिक सच एज बैकलाइट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज लाइक इंडिगो, पैरा रेजोनिलीन। 40% aqueous solution is called formalin, and which is used as an antiseptic, disinfectant, and a germicide, a fungicide, and for preserving animal specimens and sterilizing surgical instrument. And it is also used as decolorizing agent in vast dyeing. Used in the silvering of mirror and used in making medicines, urotroping, used as a urinary antiseptic, and used in making formamint, formaldehyde plus lactose, which is used as a throat lozenge, used in the processing of anti-polio vaccines. एसिटल्डिहाइड के यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड एंड ब्यूटानोल, एथानोल, 2-ethyl 1-hexanol and vinyl acetate, paraldehyde and ethyl acetate, etc. Number 2, it is used to make acetaldehyde ammonia, used as rubber accelerators. Number 3, used to make chloral hydrate, ethanol trimer and tetramer. Chloral hydrate and ethanol trimer both are used as heptonic drugs, whereas ethanol tetramer is used as a slug poison. Number 4, it is used as an antiseptic inhalant in nasal infections. Number 5, it is used in silvering of mirrors. Number 6, it is used to make phenolic resins and synthetic drugs. Spectroscopic identification की बात करें तो ultraviolet absorption spectrum of ketone lambda max at 190 nanometer comes from pi to pi star transition, and infrared spectrum for both aldehyde and ketone carbonyl group stretching bands 1700 to 1750 nanometer. And formaldehyde जो ग्रुप है हमारे पास वीक बैंड इसका होता है
जो 2700 to 2775 centimeter inverse and 2820 to 2900 centimeter inverse region of IR spectrum। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक ही शॉट में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके अच्छे से प्रिपरेशन करें और इसके साथ साथ MCQs की बुक से प्रैक्टिस लाजमी करें और रेगुलरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जब हम रेगुलरली डेली बेसिस पे हम रिवाइज़ करते हैं चीज़ों को, डेली बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनता जाता है और चीज़ें जो है ना वो देर तक स्ट्रॉन्गली जो है वो देर तक रिटेन हो सकती हैं हमारे माइंड के अंदर। और बहुत देर तक जो है वो हमारे माइंड में जब रिटेन होती हैं तो हम पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों को आपकी मेहनतों जितनी आपने मेहनत की उससे बढ़कर अजर देंगे। बस दुरूद पाक की कसरत कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।